Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, Peace Lovers. This morning, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज की सुंदर सुबह उसने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं उस के पवित्र वचन में से कुछ वर्सेस आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप भी और मैं भी ब्लेसेड हों और लोगों को भी के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बन सके। आज मैं मनन किया चाहती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि वो मेरी अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे। मेरे में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है और मैं कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी के मूर्खों को चुना ताकि वो ज्ञान वालों को शर्मिंदा करे। और मेरे पिता से, परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा एक एक शब्द उसकी ओर से हो और जो हम सब के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि जो अंधकार में है उनको वो ज्योति में आ सके। और जो आज का मेरा टॉपिक है वो है शरीर का दिया आँख। तो मैं सबसे पहले, अगर आपके पास बाइबल्स हैं तो बाइबल खोल सकते हैं, और जो मुझे देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और उनकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है और कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप मुझे लिखें और भेजें। मैं कोशिश करूंगी उनकी हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगी। और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नई हूँ और बिल्कुल मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन परमेश्वर की ये बुलाहट है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके इस पुकार को, उसी बुलाहट में को मैं अपने जीवन से पूरा कर सकूं और मैं अपने जीवन के लिए भी और सबके जीवनों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। अब वचन में से हम पढ़ेंगे मत्ती चैप्टर 6 वर्स 22 एंड 23। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। और इसी में स्टार्टिंग की वर्सेस अगर हम पढ़ें, 19 वर्स से पढ़ें चैप्टर 6 की, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, और एक, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे को तुच्छ जानेगा, परंतु तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि जो आंखों की अभिलाषा है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। ये आप सब हम जानते हैं। और मन हमारा बड़ा चंचल होता है और मन में हमारे बहुत जल्दी चंचल होता है और बहुत जल्दी गुनाह में, पाप में गिर जाता है। इसलिए हमें अपने शरीर में जो हमारे संसारिक आंखों में से संसारिकता के पर्दे को हटाना है और उस आत्मिकता की आंखों से, हमें मन की आंखों से हमें परमेश्वर के वचन में, उसकी धार्मिकता में आगे बढ़कर और हमें अपने आप को शुद्ध करना है, ताकि हम किसी के लिए भी ठोकर का बायस नहीं बने। क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है और हम ज्योति की संतान हैं। उसने हमें ज्योति की संतान कहा है। तो जो उजाला हमें उसने दिया, उस उजाले को जो अंधकार में है उनके लिए हमें अपने आप को उज्ज्वलित करना है और उनको वो रोशनी दिखानी है, ताकि उनकी रूहें भी, उनकी आत्माएं भी बच सकें और कोई भी रूह फना ना हो सके। क्योंकि परमेश्वर की एक यही इच्छा है, वो हमें मौके पे मौके दिए चला जा रहा है। वो चाहता है कि कोई भी रूह नाश ना हो, क्योंकि जब वो आएगा तो हम उसके साथ बादलों पर जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। मैं एक और वचन पढ़ूंगी। मत्ती 18 की वर्स 9 है, यदि तेरी आंख तेरे लिए बाधा बने तो उसे बाहर निकाल कर फेंक दे,
क्योंकि स्वर्ग में काना होकर अनंत जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए अधिक अच्छा है, और बजाय इसके कि दोनों आंखों समेत तुझे नरक की आग में डाल दिया जाए। तो इसलिए वचन हमें ये साफ साफ बताता है, अगर ये हम पे डिपेंड करता है। खुदा ने हम पे कोई भी बात थोपी नहीं है, खुदा ने हम पर कोई भी हमें फ्रीडम दी है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। परमेश्वर ने बताया, 2 मार्ग बताए हैं। सकरा है वह मार्ग जो अनंत जीवन की ओर जाता है, और चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश की ओर जाता है। तो चॉइस इज आवर्स, और हमारी ये मर्जी है कि हम किस रास्ते को चुने। हाँ, बहुत सारे चौड़े मार्ग पर बहुत जन मिल जाएंगे, लेकिन सकरे मार्ग पर हमें अकेले ही जाना होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अंत के दिनों में सब तुम्हें छोड़ देंगे। जो परमेश्वर के साथ लिपटे हैं, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी, आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा, या कोई हमारे ऊपर कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर निकालूंगा, क्योंकि उसने हमारे नाम अपनी हथेली पर लिखे हुए हैं, और वो अपने वायदों को हाँ आमीन के साथ पूरा करता है। कभी भी हमें ना छोड़ता है, ना कभी हमें त्यागता है। इसके लिए एक वर्सेस हम थोड़ा और निकाल लेंगे। लूक चैप्टर 11, लूका 11 चैप्टर की वर्सेस 33 ऑनवर्ड्स। यदि कोई मनुष्य दिया बार के तलघरे में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है, तो भीतर आने जाने वालों को उजाला, ताकि भीतर आने जाने वालों को उजाला मिले या वो उजाला पाए। तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर भी निर्मल होगा। क्योंकि हमारी शरीर जो आंखों से हम देखते हैं, आंखें ही गर्भवती होकर, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, आंखें ही गर्भवती होकर पाप को जन्म देती हैं। अगर हमारी आंख शुद्ध है तो हमारा सारा शरीर भी शुद्ध है, क्योंकि ये शरीर जो ये देह है पवित्र आत्मा का मंदिर है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, जहाँ पर परमेश्वर वास करता है, और जहाँ हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा है मत्ती में, हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि एक को हमें छोड़ना होगा और एक को हमें त्यागना। और ये चॉइस हमारी है कि हमें किस तरफ जाना है। हमें नरक में जाना है तो चौड़े मार्ग को चुन सकते हैं, और अगर हमें स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के साथ हर समय उसके संगति में रहना है, उसकी आराधना स्तुति करनी है, तो हम चक्रे मार्ग को चुने। बेशक हमें यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हुए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का रास्ता सकरा है, वह मार्ग एक जंगल का मार्ग है, जंगल के मार्ग में से होकर निकलना है। लेकिन परमेश्वर हमें उस जंगल के मार्ग में से निकालेगा, उस तपते हुए सोने की तरह हमें चमकाएगा, ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकें, जहाँ पर हमारे अंदर कोई भी गुनाह, कोई पाप, कोई भी किसी तरह की बुराई ना हो। और क्योंकि हम कोई भी अगर 99% भी हमारे में अच्छाइयाँ, अगर एक भी बुराई है, वो हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होने देगी। 50-50 नहीं चलेगा। जैसे बहुत सारे जन हम लोग कह देते हैं, अरे चलता है, हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर बहुत दयावान है, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो जलन रखने वाला भी परमेश्वर, वो हमें मौके पे मौके दे रहा है, ताकि हम जीवित रहते हुए अपने मन को फिराएं, पश्चाताप करें, और उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। क्योंकि मरने के बाद कोई उद्धार नहीं है, कोई उस नरक की आग से कोई भी हमें बचा नहीं सकता। इसलिए हमें अपने मन को शुद्ध करना है, और उसके नज़दीकी में हमें अपने आप को बढ़ाना है, ताकि हम उसके अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें, हमारा उद्धार हो सके, और हम दूसरों के लिए एक रोशनी बनकर, जो दूसरे लोग हैं जो अभी परमेश्वर को नहीं जानते, उनको राह दिखा सकें। ऐसा न हो कि हमारे जीवनों से दूसरों के लिए भी हम ठोकर का कारण बने। क्योंकि अगर कोई हम मसीह हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया है, और हमारे परमेश्वर के मंदिर में उसके हम जो कलीसिया हैं, अगर कोई अन्य उस कलीसिया में आता है और वही चीज़ें, वही गलतियां, वही पाप अगर वो कलीसिया में देखता है,
तो हम उसके लिए ठोकर का बायस बन सकते हैं। वो कहता है कि इसमें क्या फर्क है, बाहर की दुनिया में भी यही सब हो रहा है और कलीसिया में भी ये सब हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, उसका मन भाता जीवन व्यतीत करें ताकि हम उस अनंत जीवन के वारिस हो सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और धीरे धीरे मैं अपने आप को कोशिश कर रही हूँ और इम्प्रूव करने के लिए और उसके वचनों में बढ़ने के लिए, ताकि पिता परमेश्वर मेरी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, ताकि मैं उसके वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकूं और उसने मुझे जीवितों की पृथ्वी पर रखा है, सबके लिए आशीष का कारण बन सकूं। मैं एक बार फिर सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इस जो वीडियो को है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको अगले वीडियो का आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने कमेंट्स के द्वारा आप मुझे ज़रूर बताइए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बनाकर आपके लिए आशीष का कारण बन सकूं, अपनी रूह के साथ सबकी रूहों को भी बचा सकूं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेसेड डे।